तीन सेक्शंस आते थे अब तक, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और वर्बल, जनरल इंग्लिश का सेक्शन। और ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ही तो है जो स्नैप एग्जाम को कैट से डिफरेंट बनाता है। थोड़ा सा अब ये नया सेक्शन क्रिएट करा है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखे हैं। क्यों करा है, क्या करा है, ठीक है, इन चीजों पे सोच के कोई फायदा नहीं है। नया सेक्शन ऐड हुआ है, हमें पढ़ना पड़ेगा। डेट्स है हमारी 21 अगस्त से हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे गाइस। एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो आपको पता है कैट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, एनमैट का नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब हमारा जैट का नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब हमारा जो चौथा मेन एग्जाम है गाइस वो है स्नैप। तो स्नैप अगर सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करना चाहते हो 27 to 29 के बैच में, तो उसके लिए हमारे जो फॉर्म्स हैं वो फिल करना स्टार्ट होने वाले हैं 21 अगस्त से। ठीक है, स्नैप की वेबसाइट है snaptest.org। कुछ मेजर चेंजेस भी हैं जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो इस साल से कुछ जो हमारा पेपर पैटर्न है या एग्जाम स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही थोड़े से चेंजेस हुए हैं। माइनर चेंजेस ही हुए हैं, मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं गाइस। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है अपना। डेट्स है हमारी 21 अगस्त से हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे गाइस। ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं। हमारा जो एग्जाम है इस बार 3 बार होगा। ठीक है, वैसे लास्ट में भी 3 बार हुआ था, उससे पहले भी 3 बार हुआ था। पिछले कुछ सालों से एग्जाम 3 बार हो रहा है। मजे की बात यह है आप तीनों बार इसको फिल कर सकते हो, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर आता है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम होगा हमारा 13 दिसंबर को होगा। हमारे पास कैट के बाद अराउंड 29 को कैट का एग्जाम है, तो हमारे पास लगभग 13 डेज होंगे स्नैप को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फिर हमारा सेकंड 19 को है और फोर्थ हमारा 26 दिसंबर को है। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स गाइस यहां पर मैंने ये तो बता ही दिया आपको। हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट क्लोज है वो 25 नवंबर को बंद हो जाएगा। 21 अगस्त से लेकर 25 नवंबर 2026 वेडनेसडे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये हमारे एडमिट कार्ड्स की डेट है गाइस, और ये जिस दिन हमारा एग्जाम होगा, पहला एग्जाम हमारा संडे में है और बाकी 2 एग्जाम्स हमारे सैटरडे में है। कुछ बच्चों के फाइनल ईयर के कॉलेज के एग्जाम्स भी दिसंबर मंथ में होते हैं, तो अगर सैटरडे को आपका एग्जाम होगा कॉलेज का तो फिर आपके लिए सिर्फ पहले वाला ऑप्शन रहेगा गाइस। जो हमारी रिजल्ट की डेट है गाइस वो आएगा हमारा 12 दिसंबर 2027 को। अब बात करते हैं जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन चल रहा है आजकल। ठीक है, यहाँ पे आप सारी एलिजिबिलिटी देख सकते हो गाइस इनकी। टेस्ट सिटीज जो हमारा ऑनलाइन पेपर होता है, कौन कौन सी सिटी में टेस्ट होगा वो सारे भी यहाँ पर मेंशन्ड है गाइस, यहाँ पे दिखे हुए हैं, आप देख लेना। टेस्ट स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है क्योंकि जो मैंने बोला है वो थोड़े से जो माइनर चेंजेस हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं। तो अब तक क्या होता था स्नैप एग्जाम में, हमारे पास 3 सेक्शंस आते थे। पहला सेक्शन क्वांट का, डीआई का होता था। दूसरा सेक्शन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे वो होता था लॉजिकल रीजनिंग का। हमारे पास 25 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से आते थे। हम अपनी क्लासेस में भी अब तक यही बोल रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ही तो है जो स्नैप एग्जाम को कैट से डिफरेंट बनाता है। इसका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, एनमैट का एग्जाम का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन लगभग सेम है। यही तो वो एलआर का सेक्शन है जो इन एग्जाम्स को अपना कैट और जेट एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट बना रहा होता है। क्वांट तो सेम है, क्वांट का बस डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है स्नैप एनमैट में कैट से। ठीक है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग यहां पर बिल्कुल डिफरेंट आता है, ऐसा कैट में नहीं आता। ठीक है, तो वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर पूरी की पूरी लिस्ट, प्ले लिस्ट बनी हुई है लॉजिकल रीजनिंग, आप देख सकते हो। 3 सेक्शंस आते थे अब तक, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और वर्बल, जनरल इंग्लिश का सेक्शन। अब से क्या होगा, हमारे पास 4 सेक्शंस हो गए गाइस। ठीक है, जनरल इंग्लिश का, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये पहले भी आता था अब भी आएगा, ये भी पहले आता था अब भी आएगा, ये भी पहले आता था और अब भी आएगा। बस ये जो चौथा सेक्शन है एथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज का, ठीक है, मुझे लग रहा है शायद इनको पता लग गया है कि इस चीज की कमी है, बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ये एज अ सब्जेक्ट इसमें ऐड ऑन कर दिया है गाइस। ये तीनों सेक्शंस हमारे अब तक आते थे, चौथा हमारा इस साल यानी कि 2026 से आएगा। थोड़ा सा अब ये नया सेक्शन क्रिएट करा है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले भी 60 आते थे, अब भी 60 आएंगे। जनरल इंग्लिश के पहले कितने क्वेश्चंस आते थे, 15, अब सिर्फ 10 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो इथिक्स के, मॉरलिटी के एंड वैल्यूज के 10 क्वेश्चंस इन्होंने क्रिएट करे हैं ना, 5 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश सेक्शन से चुरा लिए, 5 क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन से कम करके ये 10 क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन क्रिएट कर दिया है इथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज का। ठीक है,
अब मैं कहते इस बारे में डिस्कशन नहीं करना पसंद करूंगा, क्यों करा है, क्या करा है, ठीक है। इन चीजों पे सोच के कोई फायदा नहीं है। नया सेक्शन ऐड हुआ है, हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने मॉक्स भी इसी हिसाब से अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको इस सेक्शंस में मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 में से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आपको कोई ऐसी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका अब तक का इतना लेवल बन चुका है कि आप एथिक्स, मॉरलिटी और वैल्यूज के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। बट नो डाउट अब ये चीज ऐड ऑन हुई है, जैसे जैसे सीमेट एग्जाम में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ऐड हुआ था तो उसके बाद फिर कंटेंट बनना शुरू हो गया था, ऐसे ये चीज ऐड हुई है तो इसकी प्रिपरेशन बच्चों को कराई जाएगी। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, ये चीजें थोड़ी डिफरेंट तो हुई है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई दी हैं। तीनों बार आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें भी लिखा हुआ है अ कैंडिडेट कैन अपेयर फॉर अप टू 3 टेस्ट फॉर स्नैप 26, हाईएस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड। 3 बार एग्जाम होगा। ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, आप लोग उसको ढंग से पढ़ लेना। मेजर चेंज जो था वो तो यही था गाइस, ठीक है। अब इसको मेजर बोलो, माइनर बोलो, ठीक है। जनरल इंग्लिश के पहले 15 क्वेश्चंस आते थे, अब 10 आएंगे। वो 5 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के पहले 25 क्वेश्चंस आते थे, अब 20 आएंगे। ये 5-5 क्वेश्चंस को कम करके एक अलग सेक्शन बना दिया गया है एथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज का। 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, मार्क्स पर करेक्ट आंसर यहां पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। एंड यही था आपका मेजर अपडेट स्नैप एग्जाम का। बाकी MBA पाठशाला के बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। ओमेट्स प्रिपरेशन के, स्नैप एंड मैट के डेडिकेटेड बैचेस रहते हैं हमारे, आपको पता होगा। लास्ट ईयर हमारे इन्हीं कॉलेजेस में मतलब बल्क में बच्चे गए हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई बच्चा स्नैप में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा है तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हो जाके, ठीक है। सिमिलरली एनमेट वाले बच्चे आपको आराम से मिल जाएंगे जो MBA पाठशाला से बढ़ के गए हैं। तो इनके डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है। अगर आप भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम बैच का लिंक डाल देगी। आप उस बैच से अपनी स्नैप की, एनमैट की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।